देखिए पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा है। वैसे में आज पटना में भी अखिल भारतीय किसान मोर्चा की तरफ से जो है आज WTO का पुतला दहन किया गया है। और इस पुतला दहन के बाद जो है जो किसान हैं जो कि वो क्या कुछ कह रहे हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि मोदी को 2024 में जैसे किसानों को दिल्ली जाने से रोका जा रहा है, वैसे ही ये लोग मोदी को दिल्ली के सत्ता पे काबिज होने से रोकेंगे। और 2024 के चुनाव में जो भी सांसद इनके गांव में वोट मांगे जाएंगे उनको भी रोकेंगे। और क्या कुछ कहा है इन्होंने, सुनिए इस वीडियो में। देखिए, WTO का आज आबू धाबी में 13वां बैठक होने जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा का मानना है कि WTO के को भारत में का WTO में रहना और WTO के दबाव में नीतियां बनाना किसान मजदूरों के संकट का मुख्य कारण है। भारत सरकार यदि WTO से बाहर आ जाएगा तभी आगे वो किसान मजदूरों के संकट उस किसान मजदूर के दूर होगा। इसलिए हम लोग आज पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी आह्वान पर WTO का पुतला दहन कर रहे हैं। WTO से भारत सरकार को बाहर आने की अपील कर रहे हैं। हम मांग पत्र भेजेंगे और पूरे देश में यह आंदोलन चल रहा है। आज 26 तारीख को WTO के खिलाफ पुतला दहन किया जा रहा है। इससे क्या नुकसान है? WTO में रहने से क्या नुकसान है किसानों को? WTO में रहने से नुकसान ये है कि भारत सरकार लगातार WTO के दबाव में किसान मजदूर विरोधी नीतियां बना रहा है। एक और तो अमेरिका अपने किसानों को डायरेक्ट सब्सिडीज लाखों में रुपयों में देता है, करोड़ों रुपए डॉलर में देता है। और दूसरी ओर तीसरी दुनिया के देशों पर यह दबाव बनाता है कि आप अपने किसानों को सब्सिडी न दें, आप किसानों को सस्ते दर पर अनाज बीज मुहैया न कराएं, पेस्टिसाइड मुहैया न कराएं। ये जो दबाव है और मजदूरों पर काम के बार अपने वहाँ उसके यहाँ काम के घंटे 8 घंटे हैं और यहाँ मजदूर संगठनों पर दबाव बनाया जा रहा है। नीतियाँ बनाई जा रही है कि काम का 12 घंटे होगा और कारपोरेट की छूट होगा कि वो जितना ज़्यादा काम ले सकता है लेगा, ओवर टाइम नहीं देगा। तो इस तरीके के दबाव पैदा किया जा रहा है WTO के माध्यम से। और हमारी खेती किसानी जो घाटे में है और कारपोरेट छीन लेना चाहता है, ये सब WTO के कारण हो रहा है। 1995 से पहले WTO में जब भारत सरकार नहीं था, हम किसान सुखी थे, हम किसानों को सब काम आराम से होता था। लेकिन 95 में WTO में जाने के बाद से हम किसान लगातार संकट में हैं, सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं। भारत सरकार के कान में जू नहीं देख रहा है क्योंकि उसको अमेरिका के इशारे पर, WTO के इशारे पर चलना है, कारपोरेट के इशारे पर चलना है, किसान मजदूरों के इशारे पर नहीं चलना है। हम किसान मजदूर सरकार बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। यदि हम देश का 80% हैं, देश को खाना खिलाते हैं और देश का 80% लोग खेती मजदूरी पर निर्भर है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि आज हमें दिल्ली जाने से रोका जा रहा है, लाठी गोली चल रहा है। कल हम उनको गांव में है नहीं आने देंगे। 24 में चुनाव होने वाला है, गांव में भाजपा के नेताओं को घुसने नहीं देंगे, किसान मजदूरों को घुसने नहीं देंगे और 24 में नरेंद्र मोदी को दिल्ली नहीं पहुंचने देंगे। यह किसान मजदूरों का वादा है और यह वादा किसान मजदूर निभाएगा और मोदी को दिल्ली 24 में नहीं पहुंचने देगा, ये प्रॉमिस है। उमेश सिंह, राज्य सचिव, अखिल भारतीय किसान महासभा। ये आज जो है आबू धाबी में 10 बजे से WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग चल रहा है और उसी के तहत पूरे दुनिया भर में, जिसमें खास करके भारत भी है, किसान के विरुद्ध में नीति तय किया जाता है। तो उस किसान विरोधी नीति का जो माने ये है WTO, उसी का आज देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा पुतला दहन का आह्वान किया है। उसी के तहत बिहार में भी हर ज़िले में और राजधानी में यहाँ जो आप देख रहे हैं पुतला जलाया गया WTO को। आज पूरे दिल्ली में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के किसान अपने मांग को लेकर के, जिसमें प्रमुख मांग है MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकार से मांग है कि तय करो और इसको कानूनी रूप दो, पार्लियामेंट के अंदर में कानून बनाओ
ताकि एमएसपी पर पूरे देश भर में किसान अनाज बेच सके और अपने को माने लाभ है कि एमएसपी अगर बढ़ाया जाएगा तो देश में महंगाई आ जाएगी 25% तक। जहाँ तक सवाल है, आप खुद सोचिए ना, एमएसपी नहीं बढ़ाए हैं तब भी तो महंगाई अपने भारी उच्च स्तर पर है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? पूरे महंगाई तमाम किसानों, मजदूरों, नौजवानों का कमर तोड़ दिया है, गरीब का कमर तोड़ दिया है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? क्या किसान? एमएसपी तो आप लागू नहीं किए हैं। एमएसपी जब आप लागू करते हैं तो खाद्य सुरक्षा की भी गारंटी होती है। बिचौलिए के हाथ में नहीं जाकर वो बाजार में जाएगा और जन वितरण प्रणाली के जरिए सस्ते रेट में गरीबों को खाने के लिए दोनों जून भोजन मिलेगा। बल्कि उनकी भोजन की समस्या होगी। गरीबों का भी स्वार्थ है, गरीबों का भोजन की समस्या हल होगी जब किसानों को समर्थन मूल्य मिलेगा तब। इसीलिए ये किसान और मजदूर, किसान के खिलाफ मजदूर को खड़ा करने की नीति भाजपा की मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी चला रखे हैं। गरीबों की अगर बात करें तो गरीबों की जो भी तंगहाली है, बदहाली है, उसके लिए जिम्मेवार देश के किसान नहीं हैं। उसके लिए जिम्मेवार भारत की सरकार है, प्रधानमंत्री है। कुछ जरा मना दे देने से लाभुकों के नाम पर गरीबों की, किसानी की, गरीबों की समस्या हल नहीं होगा। आप देखिए, खास करके कोरोना के समय में सब कुछ में घाटा हुआ है, लेकिन किसान ही एक ऐसा है कि अपने उपजाए हुए अन्न में वृद्धि किए हैं और देश को आमदनी दी है। सालाना देते हैं किसानों को, 6,000 सालाना किसानों को दे रहे हैं, भाजपा कहती है। ये तो माने कहा जाता है, देहात में कहावत है या शहर में भी, कि ऊँट के मुंह में जीरा के फोरन डाल दिया जाए। 6,000 क्या है, उसका क्या कीमत है? और अगर वो तो किसान का ही है। ये नरेंद्र मोदी जी के घर का पैसा नहीं है, न कमाया हुआ पैसा है। वो चाय के दुकान से अर्न नहीं कर लिए हैं, उपजा नहीं लिए हैं, बल्कि किसानों की गाढ़ी कमाई, उनके खून और पसीने की कमाई से टैक्स दे करके पैसा जमा किए हैं। वही आप 6,000 के रूप में देते हैं। अगर 6,000 से सही माने में किसानों की समस्या हल हो जाता, योजना निधि से हल हो जाता, तब किसान आंदोलन पर क्यों उतारू होते? और किसान लगातार 5 साल से लगातार आंदोलन पर उतारू हैं और एक ही मांग दोहरा रहे हैं देश भर के हर जगह के किसान कि हमको न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी करो और कानूनी रूप दो। सब चीज़ आप कानून बना रहे हैं, रोज रोज आप कानून बनाए जा रहे हैं, हर चीज़ में सुधार किए जा रहे हैं देश के नाम पर, जनता के नाम पर। तो क्या किसान के नाम पर एक भी कानून आप पार्लियामेंट में नहीं बना सकते थे? बिल्कुल बनाना चाहिए। और हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं और बिहार में लड़ रहे हैं, देश में लड़ रहे हैं। जब तक कानून नहीं बनाते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलता है, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। चाहे पंजाब का बॉर्डर हो, हरियाणा का बॉर्डर हो, बिहार का बॉर्डर हो, चाहे जितने किसान का बलिदान देना पड़ेगा, हम किसान बलिदान देने के लिए तैयार हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं और हमारी मांग को पूरा करे मोदी सरकार। बहाना इधर जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मोर्चा बढ़िया आना चाहिए। तो आपने सुना जिस तरीके से किसान जो है वो प्रधानमंत्री या भाजपा पे जिस तरीके से गुस्से में है। 2024 का चुनाव वाकई में मोदी के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी हो सकती है। आप बने रहिएगा सत्य भारत के साथ। मैं कुंदन, धन्यवाद।